ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रैमन इंटीग्रेशन। ठीक, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और रैमन इंटीग्रेशन। तो क्या फंडा है भाई दोनों का भी? अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और वो भी सीक्वेंस फंक्शंस की है, और जो भाई कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, कहां पर कन्वर्ज कर रही है? टू एफ ऑन ए कोमा बी इंटरवल, एंड लेट ईच फंक्शन एफ एन, वो हर फंक्शन इंटीग्रेबल है ऑन ए कोमा बी, रैमन इंटीग्रेबल है, यस, ठीक है। तो क्या होगा देन? एफ बी क्या होगा? एफ बी इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। देखो सारे फंक्शन इंटीग्रेबल, सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो भाई एफ बी इंटीग्रेबल होगा, एफ बी इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, सेकंड थिंग इज, ये नोट कर ले पहले। ओके, सेकंड थिंग इज बी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये चीज इसके इक्वल आएगी ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक, नोटेड। अच्छा, इसमें अब छुपी हुई बात क्या है, हिडन फैक्ट क्या है भाई? अगर अगर तो भाई सीक्वेंस क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, प्लस सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं? इंटीग्रेबल, सारे के सारे फंक्शन क्या हैं? इंटीग्रेबल। देन क्या होगा? अच्छा, ये जो ऊपर लिखा इन्होंने, यही इसमें छुपी हुई बात क्या है जो हमने समझनी है? देखो, मेरे को ये बताओ, चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ एन सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है? इट इज कन्वर्जिंग टू, इट इज कन्वर्जिंग टू एफ पर कन्वर्ज कर रही है, ये तो स्टेटमेंट में दिया है। दैट मीन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पर एफ एन पर एफ वैल्यू आएगी, एफ वैल्यू आएगी, है ना। और ऊपर वाला जो इन्होंने रिजल्ट दिया है, ऊपर वाले रिजल्ट में अगर मैं उल्टा करूं, एफ की वैल्यू फिल कर दूं, किसकी वैल्यू फिल कर दूं? एफ की वैल्यू फिल कर दूं, तो है ना, ये चीज बन जाएगी। अच्छा, अब इसको देख के क्या पता चल रहा है? अब इसको देख के ये समझ आ रहा है भी लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर चली गई, लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर चली गई और दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, ठीक है। मतलब अगर आपकी सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सारे फंक्शंस एफ एन इंटीग्रेबल हैं, ठीक है, तो हम ये स्टेप उठा सकते हैं भी, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लेके जा सकते हैं, ठीक है। समझ गए हिडन फैक्ट? क्लियर? चले आगे। ओके, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, ये वाले वर्ड आपने पहले भी सुने हैं। किस चैप्टर में, किस चैप्टर में सुने थे? पावर सीरीज में, है ना। हमने पावर सीरीज पहले कर लिया था, पावर सीरीज हमने पहले ही कर लिया था, है ना, इस चैप्टर को करने से पहले। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है तो आपके माइंड में आ जाएगा भी ये सीरीज वाला कंसेप्ट है। लेट समेशन यू एन बी अ सीरीज ऑफ फंक्शंस which
ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, भाई टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, इट दिस वर्ड कनेक्टेड विथ सीरीज, भाई ये सीरीज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सीरीज है, ठीक है, और ये सीरीज क्या है, एक फंक्शंस की सीरीज है जो कन्वर्ज करती है, और भाई कैसे कन्वर्ज करती है, भाई यूनिफॉर्मली। कैसे कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्मली। एंड अगर सारे के सारे यूएन क्या हैं, सारे के सारे यूएन क्या हैं, इंटीग्रेबल। ठीक है, देन क्या होगा, दो बातें होंगी, एफ भी इंटीग्रेबल होगा, नंबर वन, एफ भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक, जल्दी से नोट कर ले इसे, नोट इट। ओके, एफ बी इंटीग्रेबल होगा, नंबर टू, हम सीरीज, ठीक है, सीरीज में देखो कितनी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उन इनफाइनाइट टर्म्स की हम राजे इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म कर सकते हैं। मतलब राइट हैंड साइड क्या शो कर रही है, हमने अलग अलग टर्म्स की इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, अलग अलग टर्म्स की इंटीग्रेशन कर दी, फिर उसके बाद समेशन लगा। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या शो कर रही है, अलग अलग इंटीग्रेशन का सम, तो इसका नाम पड़ गया टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। ठीक, नोटेड। ओके, तो रिमार्क राजा इससे रिलेटेड, भाई अगर तो ये हो गया, भाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, भाई ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई। ठीक है, फिर एक ही ऑप्शन बचती है, भाई नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। फिर तो पक्का ही पक्का है भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगी। समझ गए, सेकंड ऑप्शन, अगर अगर ये चीज इक्वल आ गई, अगर इक्वल आ गई, फिर भाई फिर डाउट में रहेंगे, या तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर सकती है, इधर यूनिफॉर्म कन्वर्ज और नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्ज, फिर तो हम भाई डाउट में ही रह जाएंगे, वी विल बी इन डाउट। ठीक है, फिर नहीं कंफर्म होगा। अगर नॉट इक्वल आए फिर कंफर्म होगा, बी नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर इक्वल आ गया फिर तो हम डाउट में ही रहेंगे। ठीक है, नोटेड। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जामिन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। ठीक, whose, ठीक है, एक आपको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज जिसका राजा एफ एन, एफ एन का मतलब क्या होता है, पहली एन टर्म्स का सम। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर तो मैं एक्स की वैल्यू जीरो लूं, तो भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, है ना। अगर तो एक्स की वैल्यू वन ले, तो भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगेन जीरो। अगर तो एक्स की वैल्यू जीरो और वन के इन बिटवीन ले, ठीक, नेक्स्ट पेज करूं,
ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम ले 0 और 1 के इन बिटवीन, ठीक, तब हम fx अगर फाइंड आउट करें, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें, भाई जैसे एन स्केयर एक्स ऊपर रख लिया, नीचे 1 - x⁻⁻n, ठीक, तो भाई ऊपर भी n से डेरिवेटिव, नीचे भी n से डेरिवेटिव, ठीक है, नोटेड। ओके, तो क्या आ जाएगा, 2n, एन स्केयर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2nx, नीचे -1 - x⁻⁻n log 1 - x, ठीक, तो इसके बाद क्या है भाई, ये ऊपर ले जाओ, ठीक, ठीक है, ऊपर ही ले जाओ, नहीं अभी ऊपर नहीं, नहीं चलो रहने दो, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, डेरिवेटिव n के साथ करना है, ठीक, नोट कर ले इसे। ओके, 2nx का डेरिवेटिव n के विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा 2x, नीचे रह जाए 1 - x⁻⁻n, और माइनस का स्केयर हो जाएगा log 1 - x का भी स्केयर, ठीक, तो अब क्या है भाई, 2x भी चाहे बाहर निकाल दो, log 1 - x की पावर 2 भी बाहर निकाल दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या बचा, 1 - x⁻n। अब ये वाला नंबर रजे, है ना, ये वाला नंबर जो है 0 और 1 के बीच है, तो पावर इन्फिनिटी करने पर क्या आएगा, पावर इन्फिनिटी करने पर क्या आएगा, 0, ठीक है, तो भाई तीनों केसेस में 0 ही वैल्यू आ रही है, ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। सो देयर फोर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक, नाउ 0 से 1 इंटीग्रेशन करोगे एफ एक्स की, भाई 0 की इंटीग्रेशन 0, ठीक, और दूसरी तरफ हम भाई इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 1 एफ एन, ये वाला, ठीक, भाई ये वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक, नोट कर ले इसे। कर लिया, ओके, तो ठीक है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड मान लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एन स्केयर बाहर, एक्स बाहर, 1 - x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 - x की पावर n+1 अपॉन n+1 dx,
ठीक। ये इस वाले में राजे 0 और 1 पुट करोगे, 1 पुट करने पर भी 0, 0 पुट करने पर भी 0। अच्छा, यहां पर भी -1 आना था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से जल्दी। नोट इट। ओके, एन स्केयर अपॉन n+1, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 - x की पावर n+2, नीचे भी n+2, साथ में माइनस भी आएगा। ठीक, 1 पुट करोगे, देखो 1 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक, तो भाई ये आओगी आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू, एफ एन के इंटीग्रेशन की। और अगर मैं लिमिट लगाऊं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ, ठीक, तो ये आ जाएगा 1/1 + 0 इंटू 1 + 0, 1 आ रहा है। ठीक, तो भाई देखो 0 से 1, एफ एक्स के इंटीग्रेशन ने वैल्यू दी 0, बट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये वाली इसने क्या वैल्यू दी हमें, 1। सो देयर फोर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो भाई ठीक, भाई टर्म बाय टर्म, उन्होंने पूछा था क्या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबल होती तभी दोनों ने इक्वल वैल्यू देनी थी ना, तो भाई नहीं दे रहे। ठीक, और क्या सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इस वाले केस में? ना, नहीं करेगी। ओके, चलो नोट कर लिया इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2017 का क्वेश्चन है। टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज, ये वाली सीरीज दे रखी है भैया आपको। ठीक है, तो भाई इसकी हमने चेक करनी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, सीरीज दे रखी है। तो पहले राजे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चलो आप कर लेना। ठीक, मैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, ठीक है, या पहले देखो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसकी अगर चेक करें, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसकी चेक करें, तो यूएन हमें क्या दे रखा है, x/n + x² का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, ठीक है, डेरिवेटिव कर लेना राजे, वो आएगा आपके पास n² - 3x² अपॉन n + x² का क्यूब। ठीक, फिर डबल डेरिवेटिव कर लेना,
ठीक है, डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेना। वो भी थोड़ा राजे कैलकुलेशन है कर लेना, -24x³ अपॉन n प्लस एक्स स्क्र की पावर 4। ठीक है, देन आफ्टर आपको पता है भी अगला स्टेप क्या होगा, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 टू गेट मैक्सिमा। तो अगर इसको 0 पुट किया तो न्यूमिनेटर भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से भाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू n² बाय 3 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू आ रही है, प्लस वाली ले लो बस, ओनली टेक पॉजिटिव वन, क्योंकि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है भाई वो तो हमारे कहीं इंटरवल में आएगी ही नहीं, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक, चले आगे। ओके, आल्सो भाई डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव इस वैल्यू पर, ठीक है, -24x अपॉन n प्लस एक्स की पावर 4, भाई इसमें फिल करना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है भाई ये वैल्यू क्या है, इट इज नेगेटिव वैल्यू। ठीक, तो भाई देयर फोर un जो है वो मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू √n/3। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, सो देयर फोर un का मोड जो होगा वो अपनी सुप्रीमम वैल्यू से छोटा होगा, और जो सुप्रीमम वैल्यू है वो हमें किस पॉइंट पर मिलने वाली है, एक्स की वैल्यू √n/3 पर। ठीक है, और un की वैल्यू क्या है, un की वैल्यू है x अपॉन n प्लस एक्स स्क्र का स्क्र। ठीक, तो इस वैल्यू में हम x को पुट करने जा रहे हैं। ओके, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, तो क्या वैल्यू आ रही है, x की जगह पर √n/3, नीचे n प्लस n/3, फिर होल स्क्वायर। ठीक, ये कर करा के बन जाएगा 3√3/16 n⁻³ सो देयर फोर मोड unx लेस देन और इक्वल टू 3√3/16, और ये वाला जो नंबर है ये भी लेस देन 1 है। ठीक, नोटेड। सो देयर फोर मोड unx लेस देन आ गया 1/n⁻³ इसको mn मान लो, एंड समेशन mn इट इज कन्वर्जेंट बाय p test for p is equal to 3/2 greater than 1, so therefore summation un is uniformly convergent, on 0, 1 by Westra's m test। ठीक है, नोटेड। ओके, तो आल्सो ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है unx,
ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो भाई इंटीग्रेबल भी होगा। थ्योरम पढ़ी ना रैमन इंटीग्रेशन में, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज रैमन इंटीग्रेबल, है ना। तो भाई इंटीग्रेबल भी होगा। तो ये एक राजे हमने आज एक रूल पढ़ा था। क्या था रूल? भी अगर सारे के सारे यूएन क्या है, इंटीग्रेबल, नंबर टू सीरीज क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, देन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, है ना। यस और नो? ठीक है, ये हो सकता है। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसी को बोलते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। तो ये मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना प्रूफ, लिमिट लगाकर सारा कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व करके, तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम रिजल्ट यूज करेंगे। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो भाई फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल ही पॉसिबल। ठीक, चले आगे। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखो। 2019 में आ चुकी है राजे। भैया इसमें शो करना है सीरीज, ये वाली जो सीरीज है, मतलब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है टर्म बाय टर्म, आल्थो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 1। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज फिर भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर ले भी जल्दी। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, u1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू क्या आ रही है, x अपॉन 1 + x² -0। u2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2x अपॉन 1 + 2² x² -x अपॉन 1 + x²। ठीक, kindly switch on the mic। राजे अपना माइक एक बार ऑफ कर ले। हेलो, चलो। ये राजे देखो, इस तरह से डायगोनली ये सारी टर्म्स कट हो जाएंगी, सारी की सारी टर्म्स डायगोनली कट हो जाएंगी। तो ये वाली टर्म बचेगी, अकेली ये वाली टर्म बचेगी। ठीक, तो भाई समेशन एफ, है ना, समेशन यूएन क्या वैल्यू आ रही है? अच्छा, ये नोट कर लिया आपने? ओके, तो भी देयर फोर एफ एन जो कि समेशन यूएन के इक्वल है, पहली एन टर्म्स का सम, ये किसके इक्वल आ रहा है, एन एक्स अपॉन 1 + n² x²। इसके बाद तो भाई ये तो बच्चों का खेल है। ठीक, ये तो बच्चों का खेल है। भाई पहले लिमिट की वैल्यू देखो आप, 0 ही आ रही है, चेक कर लो। ये क्या वैल्यू आ रही है, 0। ठीक है, इसके बाद एम एन,
mn पर काम करेंगे, ठीक है। तो एफ एन क्या है, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। बताओ क्या लेना चाहिए राजे, एक्स की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 1/n, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2। तो अगर एम एन जो है वो 1/2 से ग्रेटर है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1/2 से बड़ी ही होगी, तो वो कभी जीरो को कन्वर्ज तो करेगा ही नहीं, ठीक है। यहां तक नोट कर ले पहले। ओके, तो सो देयर फोर एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, मतलब एम एन जो है वो जीरो को कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब ये जो सीरीज मतलब ये जो सीरीज दी गई है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। बट फिर भी हमने ये शो करना है भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? ओके, नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। पहले तो भाई एफ एक्स की इंटीग्रेशन कर दो। क्या है एफ एक्स, जीरो, ये जीरो आ गई। फिर एफ एन की इंटीग्रेशन करो, ठीक। एफ एन क्या है इसमें, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर, ठीक। तो आप क्या करो, बड़ा ही सिंपल है काम, 1/2n से डिवाइड करो और ऊपर 2n से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव करो। अब न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। यही आएगा ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ना, वो न्यूमरेटर में। तो भाई एक फॉर्मूला है, भी हम इसे क्या लिख सकते हैं अब, लॉग ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, ठीक। तो भाई फिल कर दो x की वैल्यू 1, फिर जीरो फिल कर दो। log 1 क्या होता है, जीरो, ठीक। नोटेड। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। इसकी इसकी वैल्यू अभी अभी निकाल ली हमने, क्या आई थी, log 1 प्लस एन स्केयर अपॉन 2n। अब ये तो साफ साफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। अभी ऊपर डेरिवेटिव करोगे 1/1 प्लस एन स्केयर, ठीक है। फिर 2n, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसल, बाकी बचा n/1 प्लस एन स्केयर। फिर डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2n आ जाएगा, ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो भाई आ गया, ठीक है। तो नोट कर लिया यार जी ये वाला। सो देयर फोर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक। ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल आई, और जीरो से वन एफ एक्स की इंटीग्रेशन ये भी जीरो के इक्वल आई, ठीक है। सो देयर फोर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन तो भाई पॉसिबल है, ठीक है, वैलिड है भाई। बट जो सीरीज है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं कर रही, ठीक है। ओके, तो नोटेड। नेक्स्ट है भाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस।
एंड डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और ऐसे फंक्शंस है जो रियल वैल्यूड है। कौन से फंक्शंस है? रियल वैल्यूड्स, ठीक। सच दैट नंबर वन, एफ एन क्या है? सारे के सारे डिफरेंशिएबल, ठीक। और है ना, ये जो सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस है एफ एन, अगर मैं एक्स की जगह पर कोई डी पॉइंट फिल कर दूं, तो ये कन्वर्ज करती है किसी एफ डी, कन्वर्ज फॉर सम पॉइंट डी, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये जो एफ एन डी है, ये कन्वर्ज करेगी टू सम कन्वर्ज फॉर सम डी, भी किसी भी डी के लिए, इस इंटरवल के किसी भी डी के लिए कन्वर्ज करेगी। ओके, लिख लिया राजे? नंबर थ्री, डेरिवेटिव वाली सीक्वेंस जो है, मतलब एफ एन डैश का मतलब क्या है? डेरिवेटिव वाली सीक्वेंस, वो कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली टू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, ठीक है। मतलब ये कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली ऑन ए कोमा बी, ठीक है, ऑन ए कोमा बी। तो दो बातें होंगी इससे भी। नंबर वन, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, जिस एफ एक्स पर कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, उसके साथ इसका ये कनेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें हिडन फैक्ट क्या है? ठीक है, मतलब ये तो ये बात। नंबर टू, ये जो सीक्वेंस है एफ एन वाली, ये भी कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, ठीक है। दो बातें होंगी, एफ एन वाली सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी टू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। दोबारा से बता दूं, नंबर वन सीक्वेंस चाहिए फंक्शंस की। नंबर वन, वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, सारे के सारे एफ एन डिफरेंशिएबल होने चाहिए। नंबर टू, एफ एन रजे अ, किसी भी पॉइंट के लिए कन्वर्ज करे। सेकंड में ओनली वर्ड यूज हुआ है कन्वर्ज, ठीक है। नंबर थ्री, डेरिवेटिव वाली सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। कौन सी सीक्वेंस राजे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे? डेरिवेटिव वाली। फिर हम कहेंगे भी ये जो नॉर्मल सीक्वेंस है ना, ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और किसे कन्वर्ज करेगी? डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ पर। और पहले वाला रिजल्ट का हिडन फैक्ट तो मैं बता ही देता हूँ। पहले वाले रिजल्ट का राजे हिडन फैक्ट क्या है? हिडन फैक्ट, देखो उन्होंने ये लिख दिया भी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन डैश इज इक्वल टू अपने एफ डैश एक्स। अब इसको राजे अगर मैं ध्यान से समझूं भी, लेफ्ट हैंड साइड पर जो एफ एन डैश है, मतलब उसमें इसका ये मतलब है एफ एन का डेरिवेटिव। और राइट हैंड साइड पर एफ डैश एक्स का क्या मतलब है भाई? एफ एक्स का डेरिवेटिव। और एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं भी, जैसे लास्ट कंसेप्ट समझा ना आपने भी, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट जा सकती है, उसी को कहते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल। यहां पर भी
वो कह रहे हैं भी डेरिवेटिव के अंदर भी लिमिट जा सकती है। ठीक है, नोटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भाई, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। अच्छा, जब ये वर्ड यूज होगा टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, तो आप समझ ही जाना ये किसकी बात चल रही है, सीरीज की। बी आर सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन ए कॉमा बी सच दैट नंबर वन। देखो, एक तो यू एन डी ये कन्वर्ज करे किसी पॉइंट पर। ठीक है, टू कन्वर्ज फोर लिखो। ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करे फॉर सम पॉइंट डी ऑफ ए कोमा बी। मतलब ए कोमा बी के किसी भी पॉइंट डी को ले लो, ये सीरीज कन्वर्ज करे। ठीक है, नंबर टू, डेरिवेटिव डेरिवेटिव वाली सीरीज कन्वर्ज करे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। ठीक है, देन क्या होगा, ये नोट किया आपने राजे? फिर हम आगे चल। देन क्या होगा, नंबर वन, यूएन वाली जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन ए कोमा बी टू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ। नंबर टू, डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ। नंबर टू, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन एम वन टू एन यू एम डैश। ठीक, ओके। नंबर तीन, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू समेशन यू एन एक्स। ये डेरिवेटिव जो है वो समेशन के अंदर जा सकता है। इसी को तो बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। नोटेड, ओके। तो भाई क्वेश्चन करते राजेश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, शो दैट सीरीज, ये जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एक्स एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म। ठीक है, 11, 17, 18, भाई इनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट भी कर सकता है, इस बार फिर आ सकता है, कोई चक्कर नहीं इसमें। ठीक, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देखो राजे, बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। अगर आपके दिमाग में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर आपका दिमाग चलने लग पड़ा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वाले क्वेश्चनों पर, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या है राजे। यहाँ पर फॉर ऑल एक्स लिखा ना उन्होंने स्टेटमेंट में, तो मतलब सारे रियल नंबर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरवल नहीं दिया, फॉर ऑल एक्स कह दिया, मतलब सारे रियल नंबर की बात चल रही है। तो अगर एक्स रियल को बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्केयर क्या होगा, वो तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, एन की पावर फोर एक्स स्केयर, ये भी एन की पावर फोर से बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी।
ओके, अब एन स्केयर दोनों तरफ एन स्केयर ऐड करेंगे, ठीक, फिर रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे, तो भाई कुल मिला के ये हुआ भी मोड यूएन जो है वो लेस देन आ गया 1/n स्केयर से। इसी इसी को एम एन बोल दो, इसी को एम एन बोल देते हैं, ठीक। तो भाई समेशन एम एन जो है, क्या ये कन्वर्जेंट है? यस, बाय पी टेस्ट। तो भाई समेशन यूएन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा बाय वेस्ट्राज एम टेस्ट, ठीक है। सो देयरफॉर बाय वेस्ट्राज एम टेस्ट summation un is uniformly convergent for all x, ठीक। अब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन की बात करें, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन की बात करें, वो भी प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले देखो भी यू एन डैश मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, यू एन का, ठीक। वो आप राजे देख लेना इसको सॉल्व करके, थोड़ी सी आप जगह छोड़ देना, मतलब ये आ रहा है -2x/1 + n² x² का स्केयर, ठीक। ओके, फिर इसकी मतलब डेरिवेटिव वाली जो सीरीज है, अब डेरिवेटिव वाली सीरीज पर बात करें, ठीक है। तो भाई इसके दो हिस्से कर दो, लेट ए एन, देखो ए एन ले लो आप 1/1 + n² x², तो बाकी क्या बचा उसको बी एन ले लो, ठीक है। बी एन हम ले रहे हैं -2x/1 + n² x², ठीक। अच्छा, तो हम इस पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे? एबल भी लगा सकते हैं, डिरिचलेट भी लगा सकते हैं, तो एबल ही लगाते हैं, वही अप्लाई एबल टेस्ट, ठीक है। तो एबल टेस्ट में पहले समेशन ए एन को क्या शो करना होता है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक। तो भाई यहां पर जो ए एन है 1/1 + n² x², ये लेस देन आ जाएगा 1/n² के, ठीक। ठीक है, तो भाई समेशन 1/n²,